हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो ये है कि हमने साइन अप और लॉगिन करना तो सीख लिया। तो जब हम लोग सही से साइन अप और लॉगिन करते थे तो हम लोग डैशबोर्ड के पेज पे चले जाते थे। अगर मैं आपको यहाँ पर अभी abc@gmail.com 1 2 3 4 5 6 7 8 डालूँ जो हमारा साइन अप और पासवर्ड है, तो फिर हम लोग सही से डैशबोर्ड पेज पे आ जाते थे। अब हम चाहेंगे कि हम लोग कुछ ऐसी प्राइवेसीज लगाएं ताकि हर कोई डैशबोर्ड के पेज पे ना घुस सके। लेकिन सपोज तो भी किसी को हमारे फोल्डर के पाथ्स पता चल गए, पाथ्स यानी लोकेशंस पता चल गई, तो किसी ने साइन अप नहीं भी किया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे हटाऊँ और इसको इधर लेकर आऊँ, क्रिएट एन अकाउंट पे जाऊँ और मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे HTML के अंदर डायरेक्ट ही डैशबोर्ड डॉट पी एच पी लिख दूँ, डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, तो जब भी वो घुस जाएगा। तो ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना, हम चाहेंगे अगर उसने साइन अप नहीं किया हुआ तो वो फिर बिल्कुल साइन अप किया, लॉगिन नहीं किया हुआ सही से, तो वो डैशबोर्ड पे पेज पे ना घुस पाए। तो इससे तो हम ना, हमारी सिक्योरिटी के लिए मसला हो सकता है। तो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग ये चाहेंगे कि हम कुछ प्राइवेसी लगाए। तो प्राइवेसी कैसे लगेगी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेशंस। तो जब हमारा डेटा सही से लॉगिन हो रहा था कि भाई ईमेल और पासवर्ड मैच कर जाए और वो डेटा जो भी आ रहा है वो ज़ीरो से ज़्यादा हो, यानी एक डेटा तो पास होगा जब ईमेल और पासवर्ड मैच करेंगे, तो हम लोकेशन चेंज कर देते हैं कि भाई डैशबोर्ड डॉट पी एच पी चले जाओ। लेकिन अब इससे पहले हम क्या करेंगे, सेशंस बनाएंगे। सेशन कैसे बनाते हैं, पहले आपको लिखना होता है सेशन स्टार्ट। जब आप सेशन स्टार्ट करते हैं तो आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर आप वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, अपने सेशंस के। तो मैं अपना जो है वेरिएबल बना लेता हूँ। सेशन ईमेल नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने। आप मर्जी, आप यहाँ पे कोई भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं। मैं वापसी ईमेल नाम के बना रहा हूँ और यहाँ पे आप अपना वेरिएबल पास करा देते हैं, जैसे मैंने यूज़र ईमेल पास करा दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा एक सेशन का वेरिएबल बना दिया। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, इनको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो और इन्हीं की मदद से हम चेक करेंगे कि उसने लॉगिन हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो जैसे जब भी कोई बंदा लॉगिन करेगा तो सेशन स्टार्ट होगा और ये वेरिएबल जो है हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम चेक करते हैं हमारा डैशबोर्ड डॉट पी एच पी का है, ये रहा, ठीक है। तो हम इसके ऊपर एक छोटा सा कोड लिखेंगे, पी एच पी का स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, और उसके पीछे ऊपर हम थोड़ा सा छोटा सा कोड लिखेंगे कि इफ़, ठीक है, इस सेट का मतलब होता है मौजूद होना, ठीक है। इस सेट, नॉट इस सेट, एक तो इस सेट होता है मौजूद होना, एक होता है ये हम लोग वो लगाते हैं अपना एक्सप्लेनेशन मार्क। तो नॉट इस सेट, अगर हमारे पास जो है वो सेशन का जो वेरिएबल है जिसका नाम था ईमेल, अगर वो मौजूद नहीं है तो क्या करो, हमारी पेज की लोकेशन वापस से चेंज ही कर दो, यानी उसको पेज में जाने ही नहीं दो, डायरेक्ट से लोकेशन चेंज कर दो। और हमारा जो फोल्डर है, हमारे को जो लेके जाना है जिस फाइल पे, वो है लॉगिन डॉट पी एच पी, तो जो वो HTML फोल्डर से बाहर है, तो $index.php, ठीक है। तो ये हमने कोड लिख दिया कि अगर सेशन का ईमेल नाम का वेरिएबल मौजूद नहीं है तो ये अच्छा, जब भी आप कोई भी सेशन के वेरिएबल यूज़ करना चाहते हो तो इससे पहले आप सेशन स्टार्ट लाजमी लिखो। तो इससे क्या होगा कि फिर वो सेशन के वेरिएबल्स को देख सकेगा। तो हमने ये सारा काम अपना कर लिया, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं दोबारा घुसने की। तो अभी हमने यहाँ पे लॉगिन नहीं किया हुआ और मैं यहाँ पर HTML के अंदर डैशबोर्ड डॉट पी एच पी लिखता हूँ, तो देखो दोबारा से हमें लॉगिन पेज पे ले आया। वापस से देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इसके अंदर HTML नाम का फोल्डर है और फिर जो है डैशबोर्ड डॉट पी एच पी है। तो ये देखो पूरा आ रहा है हमारे पास, एंटर दबाया, ओहो, HTML है डैशबोर्ड डॉट पी एच पी, और एंटर दबाया, वापसी इसी पेज पे ले आया क्योंकि लॉगिन नहीं हुआ हुआ। और अगर मैं लॉगिन करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और साइन इन करूँ तो लॉगिन हुआ। तो इस तरीके से हम छोटी मोटी प्राइवेसी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा सेशन के वेरिएबल्स का और भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि सपोज टू भी हमें अपना नाम दिखाना है यहाँ पर। अब यहाँ पे एक डाउनलोड फ्री का बटन आ रहा है, ठीक है, इसकी जगह मैं अपना नाम दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना नाम कैसे दिखा सकता हूँ, तो ये जो सेशन का ईमेल नाम का वेरिएबल है ये मैं यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मुझे ये सेशन का वेरिएबल मैंने कॉपी करा और मैंने देखता हूँ मेरे पास ये बटन यूज़ करने का ऑप्शन कहाँ पे मौजूद आता है। तो यहाँ पर नीचे आते के साथ ही मेरे पास जो है देखते हैं, ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई बटन होगा। तो
ये बटन भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पर भी बटन नहीं दिख रहा। मे भी यहीं कहीं पे वो बटन है। नहीं, ये कहीं ऊपर ही है, हमारे नज़रों से जो झुक चुका है, या तो ये बहुत ही ऊपर है। यहीं कहीं छुपा हुआ है, इसको हम देखते हैं कहाँ छुपा हुआ है। तो भाई ये जो है यहाँ पे हमारे पास नैव बार आ रही है, सबसे पहले हमारी साइड बार आ रही है। साइड बार के बाद ये सारे आइकन के ऑप्शंस आ गए। ऑप्शन के बाद अपग्रेड टू प्रो का बटन आ गया। फिर ये हमारे पास मेन रैपर आ गया। तो इसको अगर मैं हाइड करूँ यहाँ से, तो ये आ गया, ऐप हेडर आ गया। अच्छा, इसी के अंदर है ये कहीं। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है राउंडेड सर्कल में LI आ गया। यहाँ पे भी हमारे पास ए आ रहा है, ये आ रहा, ये लॉग आउट बटन आ गया। इसी में ही है, इसी में ही है, इसी में ही है, इसी में ही है हमारे पास, इसी में ही बटन है। तो मुझे ये जो नोटिफिकेशन का पॉइंट लग रहा है, नोटिफिकेशन वाला पार्ट ये रहा। और इसके बाद जो है ये इसकी लिस्ट है, ये रहा डाउनलोड बटन, ये रहा डाउनलोड फ्री का बटन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना PHP का स्टार्टिंग टैग डालता हूँ और एंडिंग टैग डालता हूँ। इधर मैंने इको लिख दिया और अपना वेरिएबल पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप चेक करें क्या हुआ कि यहाँ पे ये इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम अभी इसमें चाहते हैं कि बटन ना रहे, तो इसमें से हम href टैग हटा देते हैं और इसमें जो क्लास दरीवे से हम डिसेबल कर देते हैं इस बटन को। डिसेबल से ये होगा कि कोई भी बंदा इस पर क्लिक भी करेगा तो कुछ नहीं होने वाला, बस ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इसका कलर लाइट ना हो, तो बूटस्ट्रैप का डिसेबल्ड यूज़ ना करें, आप ये डबल कॉमा से बाहर आके भी डिसेबल्ड लिख सकते हैं। तो इससे भी हमारे पास जो है ये चल जाएगा, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ठीक है, बस ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये देखें यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, माय प्रोफाइल, माय अकाउंट, माय टास्क, ठीक है। तो हम लॉग आउट का बटन भी बना सकते हैं कि भाई जब हम लॉग आउट पे क्लिक करें तो हमारे साथ क्या हो कि ये लॉग आउट का फीचर चले और ये डैशबोर्ड से बंदा बाहर आ जाए और डायरेक्ट लॉगिन पेज पर पहुंच जाए, ठीक है। तो ये आपने देखा ईमेल सेशन का वेरिएबल, तो आप समझ गए होंगे, जो बंदा जिस आईडी से लॉगिन करेगा उसका उसी नाम से वेरिएबल बनेगा और फिर आपका ही नाम यहाँ पे दिखेगा। जैसे फेसबुक वगैरह में होता है, आप आईडी से लॉगिन करते हो तो आपकी आईडी दिखती है, कोई बंदा दूसरा लॉगिन करता है तो उसकी आईडी दिखती है। तो सेशंस की मदद से हो रहा होता है। अब लॉग आउट करें तो हमारा काम जो है वो लॉग आउट हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।